Radha Radha Radha
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज के, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, हिमबारक भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं अष्टकालीन लीला के प्रकरण में प्रियाव्रतम के सुंदर श्रृंगारोपरांत वन विहरण की सुंदर छटा, वन विहार के प्रकरण में प्रियाव्रतम कैसी कैसी सुंदर लीला का आस्वादन करते हैं। सखी जनों के नेत्र को, उनके मन को, उनके चित्त को, उनके रोम रोम को कैसी अद्भुत अद्भुत अनहोनी अनहोनी लीला प्रकट करके उनको रस में रसायित करते हैं। आप पगे पिय मोहि पगा, प्रीतम स्वयं पगते हैं रस में, प्रिया जो को भी पगाते हैं। प्रिया प्रीतम दोनों रस के सिंधु में अवगाहन करते हैं। श्री धाम वृंदावन की वीथियों में, श्री धाम वृंदावन की नाना कुंजों में, नाना केली स्थल है, नाना कुंजे हैं, सुंदर सुंदर बाग हैं, बगीचियां हैं, कुंजे हैं, भवन है, महल है, सर है, सरता है, श्री जमुना जी का पुल है, सुंदर सुंदर छटा लता है, बल्लरियां हैं। कभी कभी तो बड़ी मधुर रीति से प्रिया के शावकों के संग में खेलती हैं। जो हंसों के शावक हैं या हंस हंसनी के जोड़े हैं, सारो सादी हैं, तोता तोती हैं, मोर मयूरी हैं, उनके संग लीला ऐसी क्रीड़ा करने में लीन हो जाती है। ऐसी रस की वृष्टि होती है, ऐसी बातें हैं। कहते नाना केली कला कौतूहल बिलसत है बनमा, नाना प्रकार की केली है, कला सुंदर सुंदर कलाओं का प्रदर्शन करते हुए प्रियाव्रतम स्वयं सुख के सिंधु में पगते हैं। और कुतूहल तो एक केली भी है, नाना प्रकार की है, कलाएं भी नाना प्रकार की हैं। कई कई सखियां अपनी कला दिखा करके प्रियाव्रतम को मुग्ध करती हैं, कहीं लाली अपनी कला प्रदर्शन करके प्रियाजू को संपूर्ण आमन मात्र को आनंद के सागर में डुबाते हैं। और कहीं प्रियाजी अपनी सुंदर कलाओं का, नृत्य की कला है, बोलन की कला है, चाल ढाल है, और सुंदर सुंदर जो रसमयी लीला है, और अनेकों कौतुक उपजा करके प्रियाजी ने प्रीतम सहित संपूर्ण यामन मात्र को सुख के सिंधु में आश्चर्य में डाल देते हैं। कभी कभी सखी वृंद भी ऐसी कौतुक, ऐसी आश्चर्य में लीला प्रकट करते हैं कि प्रियाव्रतम देखते 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 रह जाते। फिर प्रिया जो बलिहार लेते थे, मौका पत हो गए तो ऐसी ऐसी कला आ गई, सुंदर सुंदर। तो कहते हैं नाना केली कला कौतूहल बिलसत है बनमाहि, सकल सुखन की संपत्ति दंपति देखत दृग न अघाहि। समग्र सुखों की संपदा है प्रियाव्रतम, समग्र सुखों के चरम वैभव में प्रियालाल। जैसे श्री हरिप्रिया श्री बोलन है, अंग अंग आभा, अंग अंग आभा हरन मना, अंग अंग आभा हरन मना, सब सुख सीम स्वरूप
कुछ सूक्ष्म है, कुछ स्थूल है, कुछ लीलात्मक है और कुछ रसमयात्मक है, कुछ केली विलासात्मक है वन विहार, और कुछ है जो केली विलासात्मक है वो तो बड़े ही जैसे मंत्र हम लोग श्रवण करते हैं ऐसी बातें हैं। और ये जो हम लोग स्मरण करेंगे ये है लीलात्मक है, जहाँ प्रिया प्रथम सखिन के मध्य में सखियों से परिवेष्टित सुंदर सुंदर लीला रस की वर्षा कर रहे हैं। और एक बिहार और भी जैसे है विलासात्मक जो लीला है, जैसे आप कह सकते हैं बिजरत बन घन कुंज बिहार, चंपक मधुक केवरा केतवी कदली कदम वन अम्ब अनार, कमल गुलाब कलपतर चलदल रह झुक झूल फूल फल भार, सदा सुहाग सेवती श्यामा मुक्त लता मालती अपार, पिय वासी मसिनौल सरीब मौल सरीब महकी कचनार, तरुबेली झेली रसरेली अलबेली आज्ञा अनुसार, निज निज मन अभिलाखन के गन पाय पाय तन भरे उदार, सुधि सौरभ बाड़ी रुचि गाड़ी हिल मिल गोर निढोल। ये बड़ी सुंदर विलासात्मक प्रिया प्रथम की बन गया है। या ये भी है तो तन बन मो मन मधुकर्मति अति सुंदर वर, गहवर जामे रहत सदा मृरान महाई, कबहु कदम्ब अम्ब जम्बु निपर, कबहु कदली केतकी मधुकर, कबहु कमल पर रहत लुभाई, चंपक पर वै सोन जुही के सर में दरी, कबहू करत है कुब्ज कुंद के वर उलझाई। जानते हैं ये प्रिया प्रथम की श्री धाम वृंदावन की जो लीला है, इसको अगर कोई साधक प्रीति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आस्वादन करे, इनकी भावना करे, तो ये लीलाएं उसके हृदय में जगमगा उठेंगी, उसके हृदय को अपनी आभा से आलोकित कर देंगी। बहुत इनमें भारी आकर्षण है, बहुत सुंदर ये चीजें हैं। मैंने श्री धाम वृंदावन की कुंज निकुंजे जब प्रिया प्रीतम सब परिकर ही उसके हृदय में कलोल करेंगे, लेकिन 2 दिन में कुछ नहीं हो रहा है। इसको प्रतिदिन नियम पूर्वक समय बांध के आस्वादन किया जाए तो जानते हैं कितने लोग, कितने ऐसे वैष्णव संत जन हुए, भक्त जन हुए जो इनके माध्यम से प्रिया प्रथम के नित्य विहार का दर्शन किए, उसमें समा गए, नित्य परिकर के एक अंग बन गए। कहेंगे या को यह है उपाप, मैंने प्रिया जी की सखी बनने के लिए, प्रिया जी की सहचरी बनने के लिए एक बड़ा अनोखा सबसे न्यारा एक साधन पथ है, एक मार्ग है, बहुत बढ़िया उपाय है कि प्रिया प्रीतम की श्री धाम वृंदावन में उनकी मधुराति मधुर जो खेली, जो उनकी नित्य सखी परिकर के द्वारा गान किया गया है, वर्णन किया गया है, उनको समय बांध कर उनका आस्वादन किया जाए। ये डायरेक्ट आपको मैंने सखी परिकर में नियुक्ति कराने की अलौकिक क्षमता है, अलौकिक क्षमता है। या चश्मोते अनंत रसिक देखो निज रंग धाम, इस चश्मा से मान इस दूरबीन से, इस दर्पण से अनेकों रसिक जनों ने प्रिया प्रथम के रंग धाम का दर्शन किया। रंग धाम कोई और नहीं, वृंदावन ही तो रंग धाम है। हमारे जहाँ प्रिया प्रथम रंग में केली कर रहे हैं, रस में केली कर रहे हैं, निरंतर बिलस रहे हैं। प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य विहार। सखी सवैन रंग रंगीली जानत जुगल ही को हेत, सोई सोई प्रकट दिखावत अनुदिन सब भांति सब सुख देते। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, पल न्यारे हो तन अंग अंग, रंग महल की टहल कर जा हितु सहचरी श्री हरिप्रिया संत। हितु सहचरी जो है और श्री हरिप्रिया सहचरी है, ये बड़ी ही मैंने जो ये सब लीलाएं हैं ना, इनका प्रतिदिन समय बांध करके आस्वादन नहीं किए तो इतनी बड़ी हानि होने वाली है,
इतना बड़ा घाटा लगने वाला है, क्योंकि ठीक मन पछते ही अवसर बीते। मैंने बहुत बढ़िया प्रिया की सहचरी बनने का अवसर था, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, उसको क्या किया, गंवा दिया। ऐसे लगता है ना कि ये तो पंक्तियां है, पंक्तियां है, पंक्तियां नहीं है, ये मंत्रों का सार है। जो अपने यहाँ पारंपरिक जो मंत्र दिया जाता है उसी मंत्रों की व्याख्या है। पंचरत्न ये दिव्य महाकाले शोध पयोध। कोई लगातार इनकी साधना करे तो अवश्य में वो बातें उनके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। इनमें इतनी ताकत है, क्योंकि देखिए प्रिया प्रीतम की जो ये लीला है, नाम है, रूप है, धाम है, इनमें ऐसा आकर्षण है, ऐसा ओज है, ऐसा खिंचाव है, ऐसी इनमें ताकत है, ऐसी शक्ति है कि आपको उसी में लपेट लेगी, शराबोर कर देगी। शर्त ये है कि इनका आस्वादन किया जाए, पान किया, इनका सेवन किया जाए, सेवन किया जाए तब। कोई नित्य नियमते इनकी कीली को गान करके देख ले, कोई नित्य नियमते इनकी जो लीला है उनका श्रवण करके देख ले, कोई नित्य नियमते इनकी लीला को एक आस्वादन करके सुंदर प्रिया प्रीतम की मंगल कुंज में पहुंच करके मंगल की झांकी कर ले। मंगल कुंज से स्नान कुंज की तरफ प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, उनकी झांकी करे। आगे आगे जो समय बांध कर इनकी लीलाओं का आस्वादन करे तो एक दूसरे देश में रहेगा, वो एक दूसरे राज्य में रहेगा। जैसे आप लोग कहीं सिनेमा हॉल में सिनेमा देखे, सिनेमा हॉल जब उसमें अंधकार कर दिया जाता है तो उस समय घर भूल जाता है, हम क्या थे भूल जाता है, वो 2 घंटा 3 घंटा लगता है, दूसरे देश में पहुंच गए। जब वो इंटरवल होता है, जब लाइटें जलती हैं तो अरे भैया कौन 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 कहाँ था, फिर वो बंद कर देता है। जब बाहर निकलते तब लगता है यहाँ तो गाड़ियां चल रही हैं, तो रोड है, ये इतना उसमें मशगूल हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है, इस सबके प्रति मतलब अनुभव की बात है ना। ऐसे अगर प्रिया प्रीतम की इस लीला का वाकई में वास्तव में नित्य नियम से सेवन किया जाए तो उस बहुत एक विलक्षण देश में आपको पहुंचाने की क्षमता है। लेकिन एक शर्त है, एक बात ऐसी है कि प्राप्त है कि भांत बिना अनुकंपा यह श्री गुरु मारगते गुरु सहत संतत गतरी। गुरु की बातों को अवहेलना कर रहे हैं, आचार्य की बातों को अवहेलना कर रहे हैं, उससे विमुख है। और मतलब विमुखता ऐसी है कि एकदम निर्लज्जपन आ गया है। गुरु मारगते विमुख कलुष हत संतत गतरी प्राप्त है कि भांत बिना अनुकंपा यह श्री। मैंने बिना लाडली की अनुकंपा की ऐसी बातें उसके हृदय में आ ही नहीं सकती, इसके प्रति निष्ठा ही नहीं जागृत होगी, अच्छी नहीं लगेगी, उसे उचाट हो जाएगा, अरुचि होगी, उसमें भाव ही नहीं बनेगी। अगर श्री जी की कृपा विशेष है तब तो ये लगेगा प्राण समान तजत नहीं, बहुत बढ़िया लगेगा, अमृतोपम लगेगी बातें। और नहीं मैंने प्रिया प्रीतम के निकुंज मंदिर में जाने की बहुत बढ़िया सुंदरी भी थी, बहुत बढ़िया मार्ग है। और याते परजे कहे महाप्रतिभाइश। अगर इससे परे आपको कोई कहता है कि प्रिया जी की हम सखी बना देंगे, सहचरी बना देंगे, तो समझना कि महा झूठा है, वो महा झूठिया है, आपको आश्वासन दे रहा है। ऐसी बात ये बहुत बढ़िया मार्ग है कि बार बार अक्षर को अर्थ विचारे हैं, मन देव उपासी आपको सोनो सो गढ़ाई हैं। जैसे मान लीजिए आप खेत को देख लेंगे, कोई खेत है, कोई क्षेत्र है, उसको देख कर तो उसे आप घड़ाई कल्पना कर सकते हैं, सुराही की क्या मिट्टी क्या क्या ऐसी आकृति हो सकती है, हो सकती है। बनाने वाला हो तो सुंदर चक्र हो और डंडा हो, और वो कुम्हार हो तो बना सकता है। कुम्हार हो अगर जानकारी नहीं तो नहीं बना पाएगा, अगर गुरु ने उसको सिखाया नहीं है तो वो नहीं बना पाएगा, उसको अगर ज्ञान प्राप्त नहीं बना पाएगा। इसी तरह अगर महावाणी जी आदि ग्रंथ आपके पास हैं,
अगर आपने रसिकों का आश्रय नहीं लिया है तो आप उन बातों का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। नहीं तो महाराज क्या कोई बात कही ना, कोई छोड़िए गया। महानिज रसी प्रकाशी है महल के रसिक अनंजन के हेतु उन्मानिए, चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो। ये भैया अगर तुम प्रिया प्रीतम के दरबार में उनके सखी पर मिलना चाहते हो गया, उनका एक अंग बनना चाहते हो गया, उनका एक सदस्य बनना चाहते हो क्या? तुमने कहा हाँ चाहता हूँ, तो ये तेरे लिए ही है, लेकिन समझ बुझ करके करे तो बहुत लाभ मिलेगा। महानिज रहसी प्रकाशी है महल के लिए, ये प्रिया प्रीतम के नित्य विहार के महल की केली को यहाँ वर्णन किया गया है, नित्य केली का वर्णन किया गया है। महानिज रहसी प्रकाशी है महल के लिए, रसिक अनंदन के हेत एकमात्र रसिक अनन्य हो उसके लिए, खिचड़ी वाले के लिए नहीं है, जो सर्वदेवोपासक है उनके लिए ये नहीं, एकमात्र अन्य है। हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी उनके हैं। जाके बल टेढ़े रहत मोहन रसियासन बोलत अटपटी माने, हम तो राधे जो के बल अभिमानी। जिनको ऐसा बल है और फिर रसिकों का आश्रय लेकर आस्वादन करें तो महाराज जन्म जन्म की भूख मिट जाए, जन्म जन्म की साध पूरी हो जाए। करुणा शब्द को चूरना मम शरणा सुकुमार, श्री राधे प्राणादि के जयति कृष्ण सुख कार, जयति कृष्ण सुख कार। जयति जन पालने लोचन विशालने, रसिका रसालिनी मम शरण्यम। जयति जगजित उपमा नितम बलि मनरमा, व्रतुलस्तन समा मम शरण्यम। जयति जन पालने लोचन विशालिनी, रसिका रसालिनी मम शरण्यम। तो जन पालने है प्रिया जी। अरे बहुत सुंदर सुंदर वन विहार की झांकी है। तो वन विहार की दो धारा है, एक रसमय धारा है और एक लीलात्मक धारा है। तो हम लोग जो स्मरण कर रहे हैं सच पूछिए तो जो रसमयात्मक धारा है उनका वर्णन ऐसे गान नहीं हो सकता। उनका तो वो तो जैसे एक गोष्ठी संगोष्ठी होती है उसमें होता है, यहाँ तो एक रूपरेखा थोड़ी बदल गई है। उनकी हम सुंदर लीलात्मक की चर्चा तो यथा योगी यथा नति यथा दीप यथा सोत कर सकते हैं। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि प्रिया तुम सुंदर जो है, मैंने कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही समीचीन और बहुत ही उत्तम और प्रिया प्रीतम की सहचरी पद को देने वाली ये सब लीलाएं हैं। अगर इनका सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से समय समय पर इनका आस्वादन किया जाए। और जानते एक और बात है, इनके संग में एक इसका संपुट चलता है। संग में संपूर्ण चलता है कि सुनिश्चित नाम जप हो, सुनिश्चित नाम जप और श्री धाम वृंदावन का सेवन हो और वाणी ग्रंथों का अनुशीलन हो और हृदय में सखी भाव, तब जाके ये रस जो है वो खिलता है, विकसित होता है, वर्धित होता है। एक भी अंग अगर इसका कुछ नहीं होता है तो फिर बहुत अड़चन आ जाती है। ताहू में अभाव सखी वृंदावन वासिक, ताहू में अभाव सखी वृंदावन वासिक। श्री हरिप्रिया पद पद्म को विनायक कहो सुनो जिन कोई, विनायक अनन्य उपासिक। ताहू में अभाव सखी वृंदावन वासिक। ये जानते हैं ये सब ये कथा चर्चा नहीं है, ये है मैंने निकुंज की केली है, निकुंज की धारा है, निकुंज का रस है, मानो इसका परिवेशन किया गया है। ये पौराणिक कथा नहीं है, कोई ब्रह्म भाव वाले जो है कोई
वेदांत उपनिषद आदि की चर्चा नहीं है। ये बड़ी मधुर चीज है प्रिया प्रसंग की, जो ये रसिकन के हितकार ने श्री हरि प्रिया विशद विहार, प्रिया प्रसंग के जो विहार है प्रिया प्रसंग के लिए एकमात्र प्रिया जी के जो चरणों के अनन्य रसिक जन है, एकमात्र उनके लिए, और किसी को सुख देने वाली चीज नहीं। चले ताते पूरन मदीना, चले ताते पूरन मदीना, चले ताते पूरन मदीना, चले ताते कुंज बिहार मिकेल कुंवरी लड़ेती संग लिए सर्वस रस की बेल, समग्र रसों की बेली स्वरूपा सहचरी वृंद है। और कुंज कुंज प्रति कुंज बिहारिन, कुंज बिहारी नाम है ठाकुर जी का, कुंज बिहारिणी है प्रिया जी से, तो कुंज बिहारी प्रिया जी है, कुंज बिहारी लाल जी, और सर्वस बेली रस की बेली स्वरूपा सेवा की मानव प्रतिमूर्ति है। पल पल में प्रिया प्रथम के साथ संभाल करती हैं, लाल लड़ाती हुई चलती हैं, ऐसी रस की बेली स्वरूपा है सहचरित्र। तो एक रंगद कुंज है, रसद कुंज है, रहस्य कुंज है, वसुधा कुंज है, चलदल कुंज है, थल विथलन कुंज है, अमृत कुंज है, अमित कला कुंज है, अनेक कुंज हैं। और
रंग देवी जी के बाग है, सुदेवी जी के बाग है, ललिता जी के बाग है, सरोवर आदि हैं। तो एक ही कुंज नहीं है, अनेक कुंज हैं। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि प्रिया प्रीतम अभी इस कुंज में आएंगे। प्रिया प्रीतम भाई बाग बगीचे, लता वल्लरी, अवनी आकाश, सरसरिता, कुल्या, चौराहे, मार्ग, मंडल, कुंज भवन आदि को शोभा को लाल लगना, अभी इनको कृतार्थ कर रहे हैं अपनी प्रेम भरी चितवन से, अपनी रसमयी चितवन से। ये प्रिया प्रथम की चितवन की छटा पड़ते ही कुंजे मानो हंसती हैं, प्रफुल्लित होती हैं, लताएं हंसती हैं, बल्लियां हंसती हैं, प्रफुल्लित जो पुष्प श्रेणी है वो प्रिया जी के मुस्कान से मानो अभिषिंचित होते हैं। मृगी श्रेणी है, खग श्रेणी है, मयूर श्रेणी है, अवनी प्रफुल्लित होती है। वह गई भूमि सकल हरियारी। यद्यपि श्रीधाम वृंदावन में स्वाभाविक हरितिमा है, सुंदर सुंदर मणियों की जगमगाहट है, सुंदर सुंदर कलाकृति है, आकृति है, कुंज है, भवन है, अवनी की अद्भुत शोभा है। फिर भी वह गई भूमि सकल हरियारी, जहाँ पग धरत सुकुमारी, जहाँ प्रिया जी चरण पधरा रही है वो मानो अवनी प्रफुल्लित हो रही है, मोद क्योंकि कोई सीमा नहीं है, मानो अवनी हंस रही है, वो चित्र वो खंड मानो प्रफुल्लित हो रहा है। इसको स्मरण करिए ना कि प्रिया जी के सुंदर चरण कमल है और गौर चरण कमल है और अनवट विषय से अलंकृत है। अंगुष्ठ प्रदेश जो है वो 1/3 अनुरंजित है, उंगलियां चारों हैं वो भी अनुरंजित है, और दक्षिण वाली जो दक्षिण जो चरण कमल है उनमें जो 5 उंगलियां हैं ये भी 1/3 अनुरंजित है, और उसमें अनवट नाम के आभूषण है, विषय नाम के आभूषण है, और एड़ी से लेकर कनिष्ठिका तक, कनिष्ठिका से लेकर एड़ी तक बड़ा उनका महावर से अनुरंजन किया गया है। और सुंदर रंग बिरंगों से जैसे केसर है, कुमकुम है, चंदन आदि है और अनेक घोल है, उनसे बड़ा सुंदर चरण पृष्ठ पे चित्रांकन किया गया है प्रिया जी के दोनों चरणों के, और सुंदर जेहरी नाम के आभूषण से अलंकृत है। गुलफर प्रदेश पे नूपुर की शोभा है, पायल की शोभा है, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर उसमें बड़े सुंदर सुंदर जो है मैंने सब तस्वीर के सजन सुना में ऐसे सनज की सृष्टि करने वाले सुंदर घुंघरू हैं। जब प्रिया जी चरण पे जो चरण पधराते हैं तो मानो मैन के बाजे बाजे, मानो दुंदुभी बाजे, काय के मैन के वो मनुष्य के बाजे बजते हैं। प्रिया जी के जहाँ जहाँ चरण धरते हैं ऐसे सुंदर बाजे, क्योंकि वो जो नूपुर आदि है वो कोई सामान्य कोई सोने के नहीं है, वो प्रिया जी की सहचरी ही है, आभूषण होकर के सेवन करते हैं। श्री सुसदनावती सखी, श्री सुसदनावती नाम की सखी है। कोई हंसक अनवट, कोई बिछिया बन के, कोई पायल बन के, कोई नूपुर के रूप धारण करके और प्रिया जी के सुंदर मंगल विग्रह को सेवन कर रही है। और जी भी प्रिया जी रसिक शेखर लाल जी के संग में रंग झम डोलति सहचरी संग लिए दिए भुजा पिय अंश। थोड़ी सी का स्मरण किया जाए ना कि प्रिया जी के जो चरण कमल अलंकृत है, लाल जी के भी अलंकृत हैं, उनके भी सुंदर अंगुलियक हैं। जैसे प्रिया जी का हंसक अनवट है ऐसे लाल जी के भी सुंदर अंगुलियक नाम के आभूषण है, उन चरणों में नूपुर है, उनके जो चरण कमल नील कमल की जो झांकी है और उन आभू से निकल रही है, सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं और उसमें सुंदर आभूषण है। और वे भी उनके भी चरण जो पंकज हैं वे भी अलंकारों से अलंकृत हैं, पत्रक से पत्रांकित हैं, और दोनों जो मंत्र चाल से चल रहे हैं। तो वह गई भूमि सकल हरियारी, हरियारी का मतलब हरितिमा, रोडों पे हरियाली थोड़ी नहीं छा रही है, रोड मतलब जो मार्ग है, राजपथ है, उस पे उनके किनारे किनारे हरियाली, लताएं हरी हरी हैं, अनेक रंग बिरंगे उनके पत्रक आदि हैं, पुष्प हैं, गुच्छे हैं, फल हैं, फूल हैं, ये रंग बिरंगे हैं। कोई इंद्रनील मणि में है, धन मणि में है, कोई रक्तक मणि में है, और द्वितीय की द्वितीय को मानव तिरस्कार कर रहे हैं। तो हरित होने का मतलब होता है प्रफुल्लित, प्रसन्न बदनी हो रही है, मुदित हो रही है। वह गई भूमि सकल हरियारी, जहाँ पग धरने धरत सुकुमारी, जहाँ चरण पधरा रहे हैं। कौन है जो प्रिया जी के चरण कमल का संस्पर्श करके मोदित न हो, प्रफुल्लित न हो। जब रसिक शेखर लाल जी स्वयं कबहू के ले नैन लगावत,
अले धावत मनो गोहन या नैनन से छुआए छुआए चूम चूम माथे धरी आन और लाम। ये प्रिया जी के चरण का लालन कौन कर रहा है? रसिक श्री कर लाल जी चरण कमलों के नेत्रों से लेते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, कपोलों से लगाते हैं, अधरों से लगाते हैं, और फिर अंत में धारी राखत हृदय पर तब मानत भाग विशाल, और हृदय से लगाते। कौन? वही चरण आज कहाँ पधार रहे हैं? अवनी पे। गई सकल भूमि हरि हरि, गई सकल भूमि हरि हरि, जहाँ पग धरने धरत सुकुमारी, जहाँ पग धरने धरत सुकुमारी, जहाँ पग धरने धरत सुकुमारी, जहाँ पग धरने धरत सुकुमारी। वेल वृंद को दियो निदेश, तुम सब पहरो नवसत वेश। सखी वृंद आज्ञा देते, वृंदाबाद दोहन की जाने तो मन में अति ही सरसा। वृंदा सखी जो है उस दिन हम वृंदावन की क्या कहें आपको विश्वकर्मा। देखिए विश्व माने होता है संपूर्ण, विश्व माने कि यूनिवर्स भी होता है, और एक विश्व का अर्थ क्या होता है? टोटल, पूरा पूरा संपूर्ण। विश्वकर्मा माने जो संपूर्ण कार्यों में जो महाअद्भुत जिन्होंने हासिल कर रखी है, माने कुंज निर्माण करने हैं, मंदिर सजाने हैं, भवन निर्माण करने हैं। एक सेकंड तो बहुत दूर है, एक पल के अनेकों अंशों में वो कुंजों को, भवनों को निर्माण करती है, मंदिरों को निर्माण करती है, प्रकट कर देते हैं। विविध भूमि के भेद है विविध कुंजम निरंजु, नित्य नित्य नई नई जहाँ श्रुत सुखमय संजू। तो वह गई भूमि कहने की वृंदाबाद धुन की जाने, तो मन में अति ही साने। वृंदा सखी जो है ये वृंदावन के सजाने मतलब सेवा करने में प्रिया प्रथम के उत्सव आदि इनकी अनेक परिकर है। ये बड़ी तत्परता पूर्वक सावधानी पूर्वक सुंदर सुंदर कुंज है, महल है, भवन है, कुर्सियां है, आराम कुर्सियां हैं, अनेक जो मंडल आदि के हैं, जब जरूरत पड़ती है चटपट में तो निर्माण करती है, छटित निर्माण करती है। ऐसी इनके पास प्रिया जो कृपा से क्षमता है, ऐसी सामर्थ्य है। तो बेल वृंद को दियो निदेश, तुम सब पहिरो नूतन वेश। हे वेलिकाओं, हे हो मल्ली हो मालती, हे चंपक हो चार। हे मल्ली, हे मालती, हे चंपक, हे चार। आज प्रयासन पानपति करिए विपिन विलास, जाके मन में उल्लास। कहने की हे लताएं, हे वल्लरी, हे ध्रुववृंद, आज तुम्हारी दिशा में प्रिया प्रथम वन विहार करने आ रहे हैं। तुम जितना सज सको, जितना उनको खुश प्रसन्नता दे सको, खूब बढ़िया से। 900 देश में होता है 16 श्रृंगार, 9 कितना होता है 16। मतलब जैसे कोई नायिका सजती है ना, ऐसे तुम सुंदर सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हो जाओ, क्योंकि प्रिया प्रथम हर सौहे हरि आवतु हेत, प्रिय लागत हो पिय को प्रिया बदन सकते। हे जो है निक तुम खिल जाओ, सज जाओ, क्योंकि इस दिशा में प्रिया प्रथम लीला करने के लिए पधार रहे हैं, वन विहार में पधार रहे हैं। और जानती हो तुम्हारी जो उन्हार है ना, तुम्हारी उन्हार में जो छटा है, छवि है, अंक की जो कांति है, फूलों की जो कांति है, वो पिताब है। ये प्रिया जो कि अंक की कांति है,
तुम्हें देख करके तुम पे दृष्टि पड़ते हैं लाल जी को, प्रिया जी की उन्हार उसमें दिखती है। इसलिए प्रिय लागो तो वो प्रिय को, तुम प्रीतम को बहुत प्यारी लगती है। सज जाओ, धज जाओ, प्रफुल्लित हो जाओ, उनकी सेवा को उपस्थित हो जाओ। तो ये आदेश देते हैं, है गई भूमि सकल हरियारी, जहाँ कुल धर्म तरत सुकुमारी, वृंदा बेल बिंद को दियो निर्देश, तुम सब पहिरो नवसत वेश। और जब प्रिया जी के ऐसे चरण कमल, गौर चरण कमल, लाल जी के नील कमल दल की छटा को तिरस्कार करने वाले ऐसे सुकोमल चरण की छटा जब दोनों मंत्र चार से पधारते हैं, तो इसको स्मरण करें ना कि अंश भुजा दिए हुए और सुंदर स्वर्णिम मार्ग है, मणियों का जड़ाव किया गया है। और वहाँ प्रिया जो लाल जी के मंत्र चालू बता रहे हैं, वो बिजली जैसी कौंध रेव के चरण कमल की माधुरी, नख की छटाएं हैं, आभूषणों की माधुरी है। और दोनों चले चमक कहूं ठमकत ठहरे, हम कमाल दिए लाल दो, कहूं चल चलत कहूं ठमकत ठहरे, हम कमाल दिए लाल दो, कहूं चले चलत कहूं ठमकत ठहरे, ऐसे ऊपरी बसने नहीं आ रहे, उनके लिए त्याग करना होगा। विषयों का त्याग, मनमानी का त्याग करेंगे, उनका बारंबार स्मरण करेंगे। नहीं तो आपने एक बार गा दिया, एक सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आप हृदय बैठ जाएंगे। सो बात युद्ध करना होगा। क्या करना होगा? युद्ध विषयाशक्ति से, भोगाशक्ति से, सुखाशक्ति से, तब जाकर बसेंगे। ऐसी नहीं कि आपने पट कह दिया और चिट आगे इसमें बस गया, ऐसी बात। हाँ, आपको क्लू दिया है, सुराग दिया है, मार्ग दिया है, रास्ता दिया है, इस पे सब कुछ विचार करिए, फिर देखिए क्या होता है। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, प्राणों के भेंट चढ़ाएगा। तो देखिए, इतनी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है कि प्रिया जो कि सुंदर चरण कमल है, उन्हें को कर बन विहार में प्रिया प्रथम पधार रहे हैं और सुंदर बिजली जैसी उनकी जो चरण की जो नख ज्योति है और सुंदर चरण कमल है, वो जहाँ जहाँ वह चरण धरते हैं तो कौन सी रही है दरजत दाम में। अब ये तो करेंगे नहीं। और दोनों जो ऊपर देखिए तो सुंदर क्षण कटे प्रदेश की है, लंक लचक लचके लचकावे रीज महारस
पावे लचकत कटि मुखरित रसनावली कोटि छवि पाजन कटे प्रदेश में लेंगे गोद की छटा ये नहीं दर्शन करेंगे हृदय कमल की शोभा अलस भुजा और सुंदर बल्ली जैसी प्रिया जो के भूषण जित मृद भुजन के निरख लाल रहे भूल मानो छवि की लता द्वय फूल न सो रही सुंदर प्रिया जो के भुजबंद से युक्त कंगन से युक्त चूड़िकाओं से युक्त मोती से युक्त सुंदर करपान से युक्त मुद्रिकाओं से युक्त मेहंदी से मुरंजित नख पंक्तियों से सुंदर युक्त और सुंदर गौर भुजदंड को पुष्ट पुष्ट भुजदंड है और श्याम अंश पर डाल और बेहद विभिन्न मजारी मन भी नहीं है क्या मन भी आ है लेकिन यहाँ मति नहीं जाती इसमें मति उलझाएंगे नहीं इसमें बुद्धि लगाएंगे नहीं इसमें मन लगाएंगे नहीं इंद्रियों को छोड़ देंगे बाहर भटकने के लिए अब फिर उनके निकुंज में उनके हृदय प्रकट हो रहा है क्या सुंदरपन भी आ रहा है केवल आप चले तो हम आते उड़ने भैया पाठ कर लेंगे तो काम नहीं बनने का इसका अनुसंधान करेंगे इसमें बाहर से खींच करके इसमें चित्त को लगाएंगे सर्वोपरि कार्य मान करके अनिवार्य कार्य मान के लगेंगे तब थोड़ी सी स्फुरना बार बार अक्षर को अर्थ विचारी है मंदिर उपासी आपको सोनो सो गढ़ाई है महानिज रहसी प्रकाशी है महल के रसिक आनंदन के हित उन्मानी चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश की विचार पूर्वक करेंगे तब इतनी सी बात है तो सुंदर प्रिया जो चरण विन्यास की छटा है और प्रिया चरण अंकित धरने देखत देते कुंवरी चरण अंकित धरने कुंवरी चरण अंकित धरने देखत जेते और प्रिया चरण रज जान के लुटत रसिक बढ़िया छटा है। आप क्या समझ रहे हैं कि वन विहार में बहुत सारी छटाएं हैं बहुत सारी माधुरी है एक नहीं है लेकिन देखिए कितने मतलब जैसे कहते एक रास्ते में से दूसरे में से चार में से आठ में से 64 रास्ते निकल गए मार्ग निकलते जा रहे हैं फिर को आस्वादन करेंगे ना तो प्रिया जी के चरण कमल में से ऐसी माधुरी निकलेगी आपको वन विहार का साथ दे देगी ये वन विहार नहीं है क्या लंक लचक लचके लचका में रीज मुहान ठमक पग धरत धरने पर है तो सही हंस हो जाती है और दोनों मटकते हुए चल रहे हैं इतलाते हुए इतराते हुए ये नैन मिलावे कहीं कहीं बैन रसाल रसिकन के धन सहज दो लाड़ लड़ी ले आप समझेंगे कि इसको तो सेवा सुख आधा घंटा 1.5 घंटा पाठ के बाद करके धर दिया ऐसे अगर 50 साल करेंगे ना तो कोई विशेष चीज मिलने वाली ये पाठ करना दूसरा कार्य है प्रथम कार्य सुचिंतन स्मरण का में पहला कार्य ये जो वाणी ग्रंथ है ना इनका पहला कार्य है स्मरण करना दूसरा कार्य है इनकी लीलाओं का गान करना प्रेम से गाएंगे तो कपट से गाएंगे तो उतना कार्य नहीं करेगा नहीं तो विश्व दुरित दवनी क्या नहीं कर सकता गावत श्रवणन सुनत सुखाकर गावत श्रवणन सुनत सुखाकर जीव से गाने में और कान से सुनने में कैसा है ये तो सुख कर है सुख देने वाला है ये जो प्रसंग है ये जो लीलाएं हैं ये जो केली हैं गावत श्रवणन सुनत गाएंगे तो आपके रसना से जो गाएंगे तो रोम रोम पुलकित होंगे और आंखें स्निग्ध होंगी और श्रवण से सुनेंगे तो आनंद के सागर में डुबा देंगे और इसमें ऐसा विश्व द्रुत दमने आपके आगे पीछे सारी जो है वो द्रुत राशि को इसमें नाश करने की बहुत हुतासन जैसी क्षमता है ये कोई ऐसी वैसी नहीं है
तो इसमें छटा बहुत बढ़िया बढ़िया। अगर आपने आस्वादन किया तो और पाठ करके निकल गए तो कोई विशेष लाभ होने का नहीं है। इसको मंथन करेंगे, इसका आस्वादन करेंगे, इसका सुचिंतन करेंगे बार बार, एक बार नहीं, तब आपको जानते क्या करेगी, आप इसके गुलाम बन जाएंगे और आप इसके रसिक बन जाएंगे। ये आप आपके अपने हृदय में आपके हृदय में अपना स्वरूप प्रकट करेंगे कि देख भैया हमारा दर्शन कैसा है, देख हमारा स्वरूप कैसा है। देखिए सहज स्नेही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि रति काम, ज्यों मेहंदी की बात में लाली लखी न जाए। हाँ, बार बार इसका पृष्ठभूषण किया जाए, मंत्रवत इनका बार बार आस्वादन किया जाए, तो इसी में श्यामा श्याम की बातें हैं। श्यामा श्याम की कुंज है, निकुंज है, बिहार है, केली है, विलास है, भारी महोत्सव मन रहा है। इसी को देखने की ठमक ठमक पग धरत धरने पर रूप अनुपम तोले, या यूं कहें जगमग ज्योति जराय जरीशी दीपति दामिनी। तो वह गई भूमि सकल हरियाली, जहां पग धरने धरती सुकुमारी। तब मन में हर्षानी प्रिया प्रीतम की एक, इसीलिए आप देखेंगे जो रसिकाचार्य है, आप किसी पुराण में देखिए बहुत कम रूप में मिलेगा। इस बात में रूप माधुरी श्यामा श्याम की कम मिलेगी। वाणी ग्रंथों में रूप माधुरी बहुत मर्म मर्म की बातें कही गई है, इसलिए कि श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप ही रूप। श्री धाम वृंदावन रूप की मार है, माधुरी की मार है। प्रिया जो रूपवती है, लाल जो रूपमान है, सहचरी बिंदु रूपवती है, ध्रुवराज जो है रूपवान है, भवन रूपमान है, वेलियां कुंदी रूपवती है, अवनी आकाश सब माधुरी से संपन्न है। इसलिए यहाँ रूप की मार। यहाँ चाहिए आशिक चाहिए, कोई प्रेमी चाहिए जो प्रिया रूप माधुरी का चय था। यहाँ भरी हुई देखो अद्भुत रूप रसास अद्भुत करी करी त्रिथि चिताने, गोलक रहे लुभाय रूप में निरखत आनंद कंध। आपको निरखना नहीं है तो कहां से आनंद निकलेगा। ये सब चीजें मंत्रवत है, मंत्रवत। मंत्र तो नहीं है लेकिन मंत्र से कम भी नहीं, मंत्रवत है। अरुण वर्ण वेदी राजत है, ललित भाल छवि जात। देखिए वन विहार में पधार रहे हैं, लेकिन लाल जी प्रिया जी की जो वेदी है, मस्तक पे जो वेदी है भौहों के बीच में, उधर उनकी दृष्टि है लाल जी की, मुड़ करके महादर्शन कर रहे हैं। अब लाल जी ऐसी माधुरी चल रहे हैं, विधियों में चल रहे हैं, लेकिन उनका चित्त, उनकी आंखें इस पे लग रही है। अरुण वर्ण वेदी राजत है, ललित भाल छविजा, सहज सलोनी सोहनी जाहि देखत मोहे है लाल। उनकी सलोनी छटा, उनकी गौर जो अरुण वर्ण की उद्भाषित छटा है, उनकी शोभा है, वो मानव माधुरी के जाल बिछा करके वहां बैठी है। और लाल जी के नृत्य रूप जो है उसमें पंछी मतलब जो आकर के पंछी जो आकर के उसमें जो भी पड़ता है उसी में आबद्ध हो जाता है, निकलना उनके बस की बात नहीं। सखीरी यह छवि क्यों लखइये, अंग अंग शोभा को सागर उलग पार क्यों जी। जिहि सुठौर मन एक लगत है, तिहि जुठौर सुसमये। लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि प्यारी जो किसी अंग पे, किसी वस्त्र पे, आभूषण पे मेरी जो दृष्टि पड़ती है, वो तो उसी में जाके समा जाती है। वहां से हटने का नाम, निकलना उसके बस की बात नहीं है। उनको निकाल लेना हमारे बस की बात नहीं है। मेरे प्राण प्रिया के बस परियो सहज सलोने हंसी। उसमें कहीं प्रिया जो मुस्किया गई और मधुर चितवन कहीं डाल दे, फिर तो भई गति और
बरियाए दो नैन भये गति और बरियाए। अब डग भरी चलो ना, अब डग भरी कौन चले? मन हो तब तो। मन अपने पास में है नहीं, बुद्धि अपने पास रही नहीं, चित्त अपने पास रहा नहीं, वो कहाँ चला गया? मेरे प्राण प्रिया के बस करे। वो प्रिया जो के रूप माधुरी के जाल में जाकर उलझ गए। ये वन विहार नहीं है का, वन विहार है। लेकिन वैसी परिष्कृत बुद्धि हो, वैसा सुंदर विचार हो, सूक्ष्म विचार हो, तब तो आए मन में। वन विहार है। प्रिया जो का जो श्री मंगल विग्रह है ना, वही श्री दिव्य श्री वृंदावन। तन में बन बन में वृंदावन, क्यों घन दामिनी दामिनी में घन। महावन में प्रिया जो का जो तन है वो मानो श्री धाम वृंदावन है। और इसमें नाना प्रकार के ध्रुव है, विटप है, वल्लियां है, खग है, मृग है, सर है, सरिता है, अवनी है, आकाश है, कुंज है, निकुंज है। आप कहें कदली तो कदली भी है, श्रीफल तो श्रीफल भी है, आम्र तो आम्र भी है, कदम तो कदम भी है, तमाल तो तमाल भी है, सब कुछ है। प्रिया जी की मंगल विग्रह रूप अवनी पर वृंदावन सब कुछ है। लेकिन आपको चाहिए नेत्र। नेत्र कौन देंगे? संतो अति संत चक्षुंसी, संत जन है, आचार्य जन है, वे आपको दृष्टि देते। इस चश्मा से देखो। याच समोते अनंत रसिक जन देखो निज रंग धामो, श्री रूप ऋषि हरि व्यास नाम जैसे। आपने सरे ना, इसके बिना काम सरने वाला नहीं है, नहीं है। तो वन विहार का जो प्रकरण है बड़ा विस्तृत है, वो सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, लीलात्मक भी है, रसमयात्मक भी है, विलासात्मक भी है। अब हम कैसा आस्वादन कर रहे हैं, और सारी बातों की बात ये है कि हम इसमें कितनी देर तक अपने चित्त को रमाते हैं, इसमें अवगाहन करते हैं। इसकी विशेषता है, इसकी अहमियत है, इसकी खासियत है। अगर केवल ऊपर ऊपर से पाठ करेंगे तब तक आपको विशेष सुख देने वाला नहीं है। मैंने जो नहीं कर रहे हैं उनसे तो बढ़िया जो पाठ कर रहे हैं, और जो पाठ कर रहे हैं, जो विचार के कर रहे हैं और बढ़िया है, और जो इनको मंत्रवत इसमें जो रमण कर रहे हैं, इस बात बस इतनी है कि निरखत नागर महान परवियार तो ये अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिचिन। प्यारे का जो मन है, प्यारे का जो विलोचन है, द्वय विलोचन है, वे मानो कैसे जो भ्रमरवत है, द्वीपवत है, और वे अपने वश में नहीं है। प्रिया जो की बलनार हृदय कमल, कर कमल, नाभि कमल, नेत्र कमल, इस प्रकार के जो सुंदर मधुर आदि मधुर जो स्वर्ण कमल है, कोक नद है, इंदिवर आदि जो खिले हुए हैं, इनकी सुरभि को पान करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वहां से निकल जाते हैं, उनके बस में नहीं, वहां से छूट करके इसमें आके समाहित हो गए, इसमें खो गए, डूब गए। निरखत नागर नाग के चित्त होत चौगुनो चार। चित्त में चौगुना, 8 गुना, 16 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, लाखों गुना चाव बढ़ते जा रहे हैं। मैंने पल पल में बड़े चौंक सहज खेले नवलाल, खेल नवल बाल, लाल बस बाल के और बाल बस
बाला तो लाल के वश में, लाला बाल के वश में, प्यारे प्रिया जी के वश में और प्रिया प्यारे के वश में। इससे पर बस क्या सीखेंगे, क्या जाने? लाल बस बाल के, बाल बस लाल, लाल बस बाल के, बाल बस लाल, लाल बस बाल के, लाल बस बाल के, बाल बस लाल, लाल बस बाल के, बाल बस लाल। तो दोनों परस्पर के वशवर्ती हैं। एक से ये वन विहार है, वन विहार की झांकी है कि निरखत नागर नाग के, जेमी लाल जी की दृष्टि प्यारी जो कि ललाट पटल पे जो सुंदर आड़ नाम का जो आभूषण उस पे दृष्टि पड़ते ही होत चौगुनो चार, सोहत कोमल कनक जरे न कर्ण फूल समतोल, मदन मोहन जिये जीवन तन के मेट मनमत सोल। वो जो प्रियाजू के जो कर्णपुट में जो सुंदर कांचन से निर्मित, नगों से जटित सुंदर झुमकेदार वो कर्णफूल है, जो प्रियाजू वशिष्ठ शेरलाल जी के शरण पदार्पण कर रहे हैं, शरण विन्यास करते हुए अग्रसर गमन कर रही हैं, तो वो ऐसे ग्रीवा मटकने में, मुख मटकने में ऐसे आगुछल के कपोल मंडल पे पड़ती है कि लाल जी के हृदय में वो अनंग वेदना पैदा करती है, मनुष्य जी पैदा करती है। मदन मोहन जी जीवन मेटत मनमत, अरे वो मेटन के मतलब उनकी जो अभिलाषा थी वो मेटेंगे कहाँ, और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है सुख के सिंधु में। और इसी में रंगीली कछू मुर के मस गई, और रगी और वही गति पीले के, कैसे होके न कही चाहत चाहत रूप प्रिया, प्रिया जो के मुख कमल की माधुरी में, चाहत चाहत रूप प्रिया परे सुख में जेठा गहराई। अब जहाँ उष्ठ और अधर का जो सम्मिलन है वो मानो सुख का सिंधु, गोरे गंड अरुणता तेरे बीच अद्भुत अमल उधर, ये सब क्या है, सबके मन गहराई है। परे सुख में जेठा गहराई, अब उसमें से गहराई में से कौन निकले? बहुत उपाय आई रे प्यारी पर करत न स्वयं। लाल जी कह रहे मैं निकालने का तो बहुत तरीका जानता हूँ, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं। मैंने जो मेरा चित्त आपके रूप के सागर में जाके जो उलझ गया है, डूब गया है, तो मुझे बड़ा सुखानुभूति हो रही है, मैं आनंद के सागर में डूब रहा हूँ, मैं भला क्यों निकालने जाऊँ? तो किसी महावन बिहार समझ लो, चले तहाँ ते उड़न, यही उमा था, यही उल्लास था, यही उमड़न थी कि हम ऐसा सुख समय स्वादन करेंगे। तो सहचर्य ने समझाया था कि प्रिया जो हे लालू थोड़ी देर हमारी बात में थोड़ी स्नान कर लेते ना, तो फिर मैं आपको तो ऐसे सुख के सिंधु में डुबाते। वही तो कह रहे अब स्नान करा दे, श्रृंगार करा दे, भोग लगा दे, आरती उतार दे। अब कह रहे प्रिया कहता अब सही बताओ, तुम अपना काम करो, तुम जो वचन दे रखी हो वो। तो वही है, चले तहाँ ते उनमें वही सुख के सिंधु में डुबा रही है कि बदन बिलोकन में न अघा नैन नैन मिला वही, अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन विवियोर, करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित। आज इन दोगुन पर बल चाहिए। तो अब है डग भरी चलो न जात, 1 2 4 कदम चलना इनके लिए बस की बात नहीं, क्योंकि दोनों महाप्रेम के सिंधु में प्रिया जो की माधुरी क्या है, मानो रूप की सिंधु है, रूप की सिंधुली स्वरूपा है। और रसिक शेखर लाल जी महान उसके मानो महामीन है, मीन मोहन मोहिनी आधीन, मोहन जो है मोहिनी के अधीन है, वशवर्ती है।
मोहन जा के अधीन तेहा मोहन जा आगे अधीन रस श्रीरा आधा जो गाये हो मोहन जा आके अधीन रस शिरा आधा जो गाये हो मोहन जा आगे अधीन मोहन जा आके अधीन तेहा मोहन जा आगे अधीन विलोचन की शोभा वाली प्रिया जो है, जो खंजनाक्षी है, कमलाक्षी है, मीनाक्षी है, मृगनयनी है, ऐसी जिनके सलोने विलोचन की माधुरी है, वो मोहन को अधीन कर रखे। अरे बिनी अंजन दिए बिहारी विरह बिठावर मोचना। जब सांजन होंगे तो फिर क्या कह रहे हैं? बड़े नयन सांजन खंजन गंजन गर्भ पहाड़ सुषमा को आगार प्रिया तो सुषमा को आगार। तो यहाँ सांजन नेत्र है, तो श्रृंगारित नेत्रों की शोभा है, जो कि तदपि मशावत मार जोर सरकार की लालती की वो वन विहार का जो रूप है ना, इसका बड़ा विशुद्ध रूप है। आप केवल सोचते हैं कि वृक्ष में चलने लगे और ऐसी ऐसी बातें वहां के वहां विराजमान हो गए, ये भी एक स्वरूप है, बहुत इनका विशुद्ध स्वरूप है। वन विहार तो क्रिया तो अपरिमित सुख देने वाला है, और इनका जो माधुर्य है, इनकी परिपाटी है, इनकी लहरें बहुत रंग बिरंगी, इनकी श्रद्धा भांति भांति की। दूर सरकार की लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।